हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 27 मार्च 2026 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और अपने डेली बेसिस करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपको हमारे एमसीक्यूज पसंद आए, हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना जो आपके साथ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। तो शुरू करते हैं आज 27 मार्च 2026 के एमसीक्यू सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ हो जाता है, 27 मार्च को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? विच इंटरनेशनल डे is observed on 27 मार्च। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी विश्व रंगमंच दिवस यानी वर्ल्ड थिएटर डे यहाँ पर मनाया जाता है 27 मार्च को। इसके रिलेटेड फैक्ट देखेंगे। इसकी शुरुआत 1961 में ITI द्वारा की गई थी। यह अभिनय और नाटक की कला को बढ़ावा देता है। रंगमंच समाज को आईना दिखाने का एक सशक्त माध्यम है। हर साल एक वैश्विक हस्ती शांति का संदेश देती है। भारत ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD में आज विशेष उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ओमान के बीच किस नए व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? Which new trade agreement was recently signed बिटवीन इंडिया एंड ओमान? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए मुक्त व्यापार समझौता साइन किया गया है। इससे दोनों देशों के बीच आयात और निर्यात यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है सस्ता हो जाएगा। ओमान खाड़ी देश में भारत का रणनीतिक साझेदार है। यह समझौता पेट्रोलियम और इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार को बढ़ाएगा। इससे भारतीय व्यापारियों को खाड़ी देशों में नया बाजार मिलेगा। दोनों देशों ने निवेश बढ़ाने के लिए जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड भी बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार कौन सा देश सबसे प्रदूषित रहा? एज पर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2026 विच कंट्री इज मोस्ट पॉल्यूटेड? तो यहाँ आपको ऑप्शन बी बांग्लादेश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी बांग्लादेश विश्व में सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन करता है। हवा में PM 2.5 का स्तर यहाँ सबसे अधिक पाया गया है। औद्योगिक कचरा और गाड़ियों का धुआं प्रदूषण का मुख्य कारण है। पाकिस्तान इस सूची में दूसरे स्थान पर रहा है। भारत की रैंकिंग में पिछले साल के मुकाबले सुधार हुआ है। रिपोर्ट IQ एयर नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दत्तक माताओं के लिए मातृत्व अवकाश की सीमा कितनी कर दी है? व्हाट इज द न्यू मैटरनिटी लीव फॉर अडॉप्टिव मदर बाय सुप्रीम कोर्ट? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी 12 सप्ताह यानी 12 वीक्स कर दी गई है। अब बच्चा गोद लेने वाली सभी माओं को 12 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी। पहले बच्चे की उम्र के आधार पर छुट्टियों में अंतर होता था। कोर्ट ने इसे बच्चे के पोषण में अधिकार के लिए ज़रूरी बताया। यह आदेश सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर पर लागू होगा। इससे जैविक और दत्तक माओं के बीच भेदभाव खत्म हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा पोर्ट मुद्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज पोर्ट मुद्रा लोकेटेड रिसेंटली इन न्यूज़? तो यहाँ पर ऑप्शन बी गुजरात बिल्कुल सही हो जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा निजी यानी प्राइवेट बंदरगाह है। हाल ही में यहाँ के रिकॉर्ड कच्चे तेल का आयात हुआ है, यानी क्रूड ऑयल का आयात यानी इंपोर्ट हुआ है। यह कच्छ जिले में अरब सागर के तट पर स्थित है। यह अडानी पोर्ट्स द्वारा संचालित एक आधुनिक बंदरगाह है।
पश्चिम एशिया से व्यापार के लिए यह भारत का मुख्य केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वदेशी ऑपरेटर सिस्टम माया ओएस किस मंत्रालय ने अपनाया है? Which ministry has adopted India's first indigenous OS Maya? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करेक्ट हो जाएगा। इसे साइबर हमलों और हैकिंग से सुरक्षा के लिए बनाया गया है। यह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की जगह सेना के कंप्यूटर में लगेगा। इसमें चक्रव्यूह नामक का एक एडवांस एंट्री मटेरियल फीचर है। इसे भारतीय एजेंसियों ने ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर विकसित किया। यह डिजिटल इंडिया और सुरक्षा की दृष्टि से सबसे बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपनी नई मुद्रा न्यू करेंसी जारी करने की घोषणा की है? Which country recently announced the launch of its new currency? ऑप्शन बी जिम्बाब्वे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देश में बढ़ती महंगाई यानी इन्फ्लेशन को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया। नई मुद्रा का नाम जिक रखा गया है जो सोने यानी गोल्ड पर आधारित है। पुरानी मुद्रा की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी। सरकार का लक्ष्य अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना है। यह पिछले 15 साल में जिम्बाब्वे का छठा मुद्रा बदलाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? What is India's rank in Sustainable Development Report 2026? तो यहाँ पर ऑप्शन बी 112वीं रैंक मिली है भारत को सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में। भारत ने गरीबी और शिक्षा के लक्ष्यों में बेहतर काम किया है। पिछले वर्ष के मुकाबले भारत की रैंकिंग में 3 अंकों का सुधार हुआ है, यानी पहले 115वीं रैंक होगी। फिनलैंड इस वैश्विक सूचांकन में पहले स्थान पर बना हुआ है। यह रिपोर्ट 17 वैश्विक लक्ष्यों SDGs के आधार पर बनती है। भारत का लक्ष्य 2030 तक सभी विकास लक्ष्य को प्राप्त करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा निश्चय मित्र अभियान किससे संबंधित है? निश्चय मित्र इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू विच डिसीज? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी टीबी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके तहत कोई भी नागरिक टीबी मरीज को गोद लेकर मदद कर सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अभियान की शुरुआत की थी। मरीजों को पौष्टिक भोजन और किट प्रदान की जाती है। भारत का लक्ष्य 2025 तक टीबी को जड़ से खत्म करना है। अब तक लाखों लोग इस अभियान से जुड़कर मित्र बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन हाल ही में कहाँ खोला गया? वेयर वॉज एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन रिसेंटली ओपन्ड? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी श्रीनगर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका नाम इंदिरा गांधी मेमोरियम ट्यूलिप गार्डन है। यह दल झील के पास जबरवान पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। यहाँ लाखों की संख्या में रंग बिरंगे ट्यूलिप के फूल खिले हैं। यह कश्मीर में पर्यटन सीजन की शुरुआत का प्रतीक है। इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत उद्यानों में से एक माना जाता है। तो आज हमने 27 मार्च 2026 के टॉप 10 स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन पढ़े हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ से सीधा सीधा किसी भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही में जो फैक्ट हमने पढ़े हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी करंट अफेयर में आने वाली चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ों पे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने यहाँ पर हर एमसीक्यू को डिस्कस्ड और डिटेल वे में पढ़ा है। अगर आपको इसी प्रकार के एमसीक्यू पीडीएफ चाहिए, ई बुक चाहिए, मंथली करंट अफेयर चाहिए या फिर डेली करंट अफेयर पे बेस्ड पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए जो हम लेक्चर लेते हैं, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम आपको इजी वे में इसे प्रोवाइड करवा देंगे और बहुत ही लोएस्ट प्राइस में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। लास्ट में एक और चीज़ मैं आप पर पूछना चाहूँगी कि क्या आपको हमारे लेक्चर्स डेली बेसिस करंट अफेयर पसंद आ रहे हैं, एमसीक्यूज़ पसंद आ रहे हैं?
अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको हमारे लेक्चर कैसे लगते हैं और हमारे जो फैक्ट्स हैं जो हम हर एमसीक्यू के साथ पढ़ते हैं वो आपको कैसे लगते हैं। धन्यवाद, आज यहीं पे समाप्त करते हैं और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।